मेरे लागी चोट शब्द की गहरी, मेरी लागी चोट शब्द की गहरी, मेरी लागी चोट शब्द की गहरी। पांच तत्व तीनों गुण बिसरे, पांच तत्व तीनों गुण बिसरे, काया शून्य भई बहरी, काया शून्य भई बहरी। हरदम जाप सुहंगम सेवा, हरदम जाप सुहंगम सेवा, ध्यान लगाय अठ पहरी, ध्यान लगाय अठ पहरी। मेरी लागी चोट शब्द की गहरी, और कोई तेरा मर्म न जाने, और कोई तेरा मर्म न जाने। सतगुरु से ती कहरी, गगन गुफा में छूटे फुहारे, गगन गुफा में छूटे फुहारे। सतगुरु बूठे लहरी, सतगुरु बूठे लहरी। मैं तो तेरे तन का पाजी, मैं तो तेरे तन का पाजी, और चाकर सब सहरी, और चाकर सब सहरी। दास गरीब यगमपुर डेरा, दास गरीब यगमपुर डेरा। सुरति निरति दो महरी, सुरति निरति दो महरी। मेरी लागी चोट शब्द की गहरी, मेरी लागी चोट शब्द की गहरी। बढ़िया बात है। शब्द की चोट। ज्ञानी मारत ज्ञान से, व्याधा मारत तीर, सतगुरु मारत सत्य से, सालत सकल शरीर। ये सब मार है, सदगुरु शब्द से ही मारते। तो इसलिए कह रहे हैं मेरी लागी चोट शब्द की गहरी। उस शब्द की चोट लगी, मुझे काफ़ी चोट लग गई। गरीबदास जी कहते हैं कि उस शब्द सदगुरु के शब्द का चोट जो है काफ़ी गहराई तक छू गया, और इतना गहरा चोट हुआ कि पांच तत्व तीनों गुण बिसरे। ये पांचों तत्व भी छूट गया और तीनों गुण भी छूट गया। पांच तत्व क्षिति जल पाओ गगन समीर, तीनों गुण सतोगुण रजोगुण तमोगुण। ये तीनों तत्व और पांचों तत्व छूट गए। काया शून्य भई बहरी, इतनी नहीं, काया भी बिल्कुल, ये शरीर शून्य हो गई, बहरी हो गई, जैसे कुछ नहीं सुनता, ऐसा हो गया। और ऐसा ही होना चाहिए, तभी कुछ होगा। क्योंकि कहा गया है कि जब विदेह हो जाएंगे तो विदेह होते ही ये पांचों तत्व तीनों गुण तो छूटने ही छूटने हैं। जब विदेह होंगे तो पांचों तत्व तीनों गुण छूट जाएंगे और ये काया भी शून्य हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तब शून्यता में ही हमें जो असल है, जो शब्द है, उसका बोध होगा। हमारा जो निज स्वरूप है उसका बोध होगा।
इसलिए इन्होंने कहा कि 5 तो तीनों गुण बिसरे, काया शून्य भई बहरी, कि ये शरीर भी शून्य हो गई, बहरी हो गई, तीनों गुण मिट गए, 5 तत्व छूट गए, बिसर गए, सब छूट गए। अर्थात चले चले सब कोई कहे, बिरला पहुँचे जाए, जियत जी जो मर मिटे वो उस तत्व को पाए। ये बात कहा गया। तो जियत जी मर मिटेगा, अर्थात शरीर रहेगा, शरीर का भान नहीं होगा, है ना। सब कुछ रहेगा लेकिन उसका भान नहीं होगा। हम केवल केवल एक ही चीज रहेंगे। आगे उस लाइन को कह कि ये काया सुनोगी तो क्या हुआ, हरदम जाप सुहंगम सेवा। अब हरदम वही जाप शुरू हो जाता है, सोहम सोहम सोहम, सोहम सोहम की धुन लग जाती है जो भोर गुफा से निकलता है। तो उस समय जब ये मिट जाएगा तो सुनने में निज स्वरूप का बोध, आगे बढ़ने पर सोहम का बोध होगा। तो हरदम जाप सुहंगम सेवा, ध्यान लगा 8 पहर ही। तो जो इस स्थान पर चला जाएगा तो 8 पहर ध्यान लगा है और जपा जाप होता है। अब उस रस का पान कर लिया, उस दिव्य प्रकाश का अनुभव कर लिया, तो आँख खुली है, फिर भी अजपा जाप चल रहा है। आँख बंद करके अब जाप नहीं होता, अब आँख खोल कर जाप होता है ना। तो कबीर साहब ने कहा, आँख न मूंदूं, कान न मूंदूं, काया कष्ट न धारूं, खुले नयन में हंस हंस देखूं, सुंदर रूप निहारूं। तो इसीलिए कहा ना कि जब ऐसा अनुभव हो जाता है तो आँख खुली है लेकिन दर्शन हो रहा है, अजपा जाप चल रहा है, ऐसा। इसलिए इन्होंने कहा कि हरदम जाप सुहंगम सेवा, ध्यान लगा 8 पहरी, 8 पहर, 4 पहर का दिन और 4 पहर की रात। वो जगह उसमें कहा ना कि सुतू तो क्या है, साष्टांग दंडवत के सुतू तो ध्यान न चल रहा है साष्टांग दंडवत लेकिन सूत गई तो ध्यान में, सवेरे उठे तो फिर ध्यान, मतलब कोई एक पल भी उससे छुटकारा नहीं होना चाहिए, ध्यान भंग नहीं होना चाहिए। आँख खुली हो, ध्यान भी चल रहा। ये चीज़ें शुरू के लिए आँख बंद करके ध्यान किया जाता है, जरूरी है। इसलिए कि आँख जब देखेगी तो मन भागेगा, क्योंकि अभी सेंट्रलाइज नहीं है। और मन को सेंट्रलाइज करने के लिए, सेंट्रलाइजेशन लाने के लिए ही तो आँख बंद कर लिया जाता है कि ध्यान थोड़ा लगे, तो उन्हीं पर वो भाग ही जाता है। इतना बदमाश है ना, कि वो उसको ध्यान लगाओगे तो चला जाएगा बाजार में, चला जाएगा खेत में, चला जाएगा खलिहान में, सब्जी खरीदेगा, जूता खरीदेगा। इसीलिए जब खुला रहेगा तो और खरीदना शुरू कर देगा, है ना। इसीलिए पहले वो किया जाता है। लेकिन जब सेंट्रलाइज हो गया, जब शांत हो जाता है, सेंट्रलाइज हो, तो जहाँ लगाए हो वहीं लगा, ठीक। इसलिए अब आँख खुली है तो भी जाप चल रहा है, अजपा चल रहा है। ये चीज़ें होती हैं, शुरुआत के लिए तो ज़रूरी है। तो और कोई तेरा मरम न जाने, सतगुरु सेती कहरी। और कोई तो ऐसे महापुरुषों की गति नहीं जान पाता है, लेकिन सतगुरु सेती कहरी, सतगुरु से तो कोई चीज़ तो छिपा नहीं रहता है, ऐसा है। सेती कहरी, सतगुरु की ही कृपा से ऐसा सब कुछ होता है, और कोई मरम नहीं जान पाता है। गगन गुफा में छूटे फुहारे, आ सतगुरु बूठे लहरी। कथो गगन गुफा में छूटे बुआरे। अब गगन गुफा में से वो आनंद की बूंदें, आनंद की बरसात होती रहती है। 8 घंटे 24 घंटे बरसात होती रहती है, 8 पर 24 घंटे। अब वो गगन गुफा में छूटे फुहारे, सतगुरु बूठे लहरी। और सतगुरु की कृपा से प्राप्त कर, अब हम उसमें सरोवार होते हैं, उसकी बूंदों का आनंद लूटते हैं ना, आनंद लहरी, आनंद लूटते हैं।
अर्थात उसी रस में जो है आनंद में डूबे रहते हैं। मैं तो तेरे तन का पाजी और चाकर सब शहरी। मैं तो तेरे तन का पाजी। अब सदगुरु के प्रति निवेदन करते हुए कहते हैं मैं तो आपके तन का पाजी हूँ, मैंने आपकी आराधना करता हूँ। आप और चाकर सब शहरी, और जो भी चाकर हैं वो तो शहरी बन गए हैं ना, वो शहरी बन गए हैं, वहाँ के निवासी बन गए। मैं तो आपके तन का पाजी पजरे। दास कबीर अगमपुर डेरा सूरत निरत दो मारे। अब कबीर साहब गरीब जी कहते हैं, गरीबदास जी, कि अब डेरा पड़ गया आगमपुर में। शरीर यहाँ है, डेरा आगमपुर में, जहाँ जाया नहीं जाता। 700 में उस अगमपुर में डेरा पड़ गया। सूरत निरत दो मारी। और दूठ इसमें सेवकाएँ हैं, सूरती और निरती, यही के माध्यम से आप पहुँच सकते हैं। सूरती निरति के माध्यम से ही पहुँच सकते। सूरती मतलब सुंदर से प्रेम, सदगुरु से प्रेम, और निरति मतलब इस संसार के विषय वासनाओं से अलग होना, यही निरति है। जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर हैं, इनसे अलग होना निरति, और ईश्वर से सदगुरु व परमात्मा की तरफ चलना सूरती होता है। जो जो इधर जाएंगे त्यों तो इधर से कम होते जाएंगे, क्योंकि माइनस में बहुत कुछ हो गया है। अब तो अभी माइनस से थोड़ा अलग होते 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 तब न होगा, तब जिस दिन शून्य हो जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। अर्थात वहाँ से तो अध्यात्म शुरू होता है। अभी सब अध्यात्म थोड़ा ही होता है, ध्यान थोड़ा ही होता है। ये तो पहले हम जो बिगड़ गए हैं अब उससे सुधरना है ना। और सुधरते सुधरते समय लगेगा, और सुधर जाएंगे तब अपने घर में हो जाएंगे। शून्य हो जाएंगे तो अपने घर में हो जाएंगे। अभी तक बिगड़ के हम बदमाश हो गए थे, है ना, आवारागर्दी कर रहे थे, यानी काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर में फंसे हुए थे, ये आवारागर्दी है ना। अब इसके बाद उससे अलग होकर हम सुधरेंगे तो अपने घर में हो जाएंगे, अब कुछ शऊर हो जाएगा, तब ना आगे का काम शुरू होगा, है ना। यही बात। ठीक। सूरत निरत दो मारी। ठीक।